अरे बुढ़िया, तू यहाँ न आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बिन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े भील ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था और उनका लाडला बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। उस बेटे को ये माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आजाद के माँ पिताजी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। आजाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धनावस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आजाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माताश्री उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीद कर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष ही नहीं थी। शर्मनाक बात तो ये कि उनकी यह स्थिति देश को आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आजाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आजाद की माताश्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। आजाद की माताश्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैरकानूनी कार्य घोषित कर दिया। किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उस शासनादेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रूथ नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आजाद की माताश्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह पता चला कि आजाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिवराव, रूपनारायण, भगवान दास माहौर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन दोनों सरकारों ने अमर बलिदानी शहीद चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापना को देश, समाज और झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता और क्रांतिकारी आजाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी तरह उड़ती धज्जियों से तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दे डाला। आजाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हुए और कुछ लोग की मौत भी हुई। मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी, परंतु 71 साल बाद उन्हीं जगरानी देवी की प्रतिमा को झांसी के उसी मुक्तिधाम में स्थापित किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था।